जिसे कहा जाए विदाउट एनी बायस, विद प्योर जस्टिस, पूरे अनुशासन में बिना कोई डिस्काउंट दिए समीक्षा, अर्थात यम के अनुशासन में, यम के राज में समीक्षा होनी चाहिए। तो ऋषि बच्चों को सिखाता है कि प्रतिदिन रात्रि को मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, समीक्षा करो, वैल्युएट करो, असेस करो और स्व अनुशासन के द्वारा अगले दिन की तैयारी करो, क्योंकि कल सुबह फिर जन्म होना है। सोया और मोया दोनों शब्द बड़े समानांतर हैं कि सोया हुआ है कि मरा है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए अगर मृत्यु शब्द का सही सही भाव समझ में आ जाए तो जीवन को उत्कृष्ट करने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। मनुष्य अपने दिन भर के पूरी प्रक्रिया से निष्पक्ष होकर के अपनी समीक्षा करने पर आतुर हो जाता है कि मैं अब मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं, लेट मी थिंक अबाउट द एंटायर डे, हाउ इट अनफोल्डेड, कैसे अनफोल्ड हुआ था, वो आद्योपांत उसका अवलोकन करे और समीक्षा में जो कोई भी संशोधन, सुधार आदि आदि करने हैं वो करके अगले दिन की शुरुआत करे। तो हमारे यहाँ तो कहा गया है एक दिन को एक जीवन दिन के रूप में व्यतीत करते हुए नित्य प्रति रात्रि मृत्यु को प्राप्त होना अनिवार्य है, ताकि प्रातः काल तुम्हारा नया जन्म हो, एक नए अवसर के रूप में। इट शैल बी बिस्टोड टू यू एज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल बेटर देन बिफोर। एक ऐसा अवसर है जो ऋषियों ने मृत्यु शब्द से लिया है, ताकि यम का अनुशासन निरंतरता से हमारे जीवन के साथ चलता रहे। लेकिन हमने उस विषय के साथ न्याय नहीं किया। हम लोगों ने मृत्यु शब्द का भावार्थ बहुत छोटा कर दिया और बहुत छोटा करके उसे सीमित कर दिया मात्र बायोलॉजिकल एक्टिविटी के रूप में। और मृत्यु शब्द का भावार्थ अगर ठीक ठीक से कहीं उतरा है तो सन्यासी के जीवन के साथ उतरा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब सन्यासी सन्यास ले तब उसे यह मान लेना चाहिए कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूं। सन्यास की प्रक्रियाओं में प्रक्रियाएं भी आती हैं, अर्थात वो अपने श्राद्ध आदि से मुक्त हो जाते हैं। सन्यासी के मरने के बाद श्राद्ध आदि की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि सन्यासी को पहले से ही मरा हुआ मान लिया जाता है। सन्यासी स्वयं को मरा हुआ मान लेता है। इथॉस छूट गया, कपड़ा आगे आ गया, रंग ने रंग लिया, लेकिन उस सूत्र के रंग को हमने कहीं बिसरा दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मृत्यु को एक नया अर्थ अब देना है। हम आज मृत्यु के नए अर्थ ले रहे हैं। हमने एक अर्थ लिया जो जीवन दिन से, समीक्षा से है। यमराज को एक नया अर्थ है, ऐसा अर्थ जो अनुशासन का, रूल ऑफ लॉ का है, जहां कोई बायस नहीं है, ले दे के छुटकारा नहीं है, अपनी समीक्षा, अपने आप को आड़े हाथों लेकर के अपना परिष्कार करने के लिए, टू बिकम बेटर। दूसरा अभिप्राय मृत्यु शब्द का बहुत सुंदर निकलता है। सन्यासी को मरा हुआ क्यों जान लेना चाहिए, अर्थात सन्यासी को स्वयं को? वो इसलिए क्योंकि सन्यासी के दो ही लक्ष्य रह जाते हैं, पहला ईश्वर प्राप्ति और दूसरा जन कल्याण। तीसरा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। सन्यासी के पास तीसरा कोई लक्ष्य नहीं बचता, ईश्वर प्राप्ति, अर्थात टू सीक मोर एंड मोर ऑफ डिविनिटी, और दूसरा जन कल्याण, टू शेयर मोर एंड मोर ऑफ डिविनिटी, जन कल्याण। तीसरा लक्ष्य नहीं है। तीसरा लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि तीसरा लक्ष्य होगा तो सन्यासी अपने मूल प्रयोजन के साथ न्याय नहीं कर सकता। इसलिए कहा गया सन्यासी तो मर गया। जो मर गया, सबसे पहले उसके लिए क्या चीज समाप्त हो गई? काया का सुख समाप्त हो गया। भाई ये तो मर गया, जीवात्मा को काया के सुख से क्या लेना देना, सुविधाओं से क्या लेना देना? उसके लिए ना सुविधा ना दुविधा। जो मर गया उसको ना भूख, ना उसको प्यास, ना उसका कोई टेस्ट। वो अलग बात है प्रेतात्मा की, जीवात्मा का नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि सन्यासी मरे समान है। इसे काया के किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। ये बिना किसी सुख की आशा किए हुए, विद द मोस्ट मिनिमलिस्ट अप्रोच, ये जन कल्याण में रत रहेगा, ईश्वर प्राप्ति की साधना में रत रहेगा, क्योंकि उसकी काया समाप्त पहले ही हो चुकी है। दूसरा, इसको मान सम्मान की परवाह नहीं। जो मर गया उसको काहे का मान सम्मान? आप उसकी फोटो पे 2 फूल चढ़ाओ
तो आपकी इच्छा, ना चढ़ाओ तो आपकी राजी। मरे हुए को क्या लेना देना, वो तो गया दिवंगत, उसे आपके फूल से कोई लेना देना नहीं। चढ़ाओ तो ठीक, ना चढ़ाओ तो ठीक। सन्यासी के लिए कहा गया कि मान सम्मान से ऊपर है। अपमान भी होगा तो भी सन्यासी को अपने दायित्व से पीछे नहीं हटना, और मान सम्मान के लिए तो करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मरा हुआ है, अर्थात वो मृ अत्यु, मिट्टी से छलांग लगा चुका है। वो यम के अनुशासन में निरंतर रहता है और उसके लिए लक्ष्य सर्वोपरि है। उसे कोई मतलब नहीं अब इस बात से कि किसी ने उसको कोई अवसर दिया नहीं दिया, कोई शरीर का सुख मिला नहीं मिला। बहुत सारे सन्यासियों ने तो अपना जीवन करपात्री रूप में व्यतीत किया है, और नाम भी उनके बहुत नाम जाने जाते करपात्री के रूप में। अर्थात बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है, हाथ माने कर, हाथों को जोड़ करके ऐसे रखते थे, जितना इसमें आ गया उतना भोजन प्राप्त हो गया। सन्यासियों को भोजन करते मैंने बहुत उच्च श्रेणी के सन्यासियों को भोजन करते हुए देखा है, बहुत उच्च श्रेणी के। उच्च श्रेणी माने जो वास्तविक सन्यासी है, जो वास्तविक सन्यासी हम लोग नहीं कर सकते, वी आर ऑर्डिनरी पीपल, उनको करते हुए देखा है। आप उन्हें घर पर भोजन पे बुलाइए, क्या बनाया आपने? अच्छा, पक्की रसोई बनाई, क्या है? आलू की सब्जी है, मटर पनीर है, राजमा है, दही भल्ले हैं, खीर है, चटनी है। ये 6-7 व्यंजन आपके लिए परोसे गए हैं। उच्च श्रेणी के सन्यासियों को मैंने सारी चीजें एक कटोरी में मिलाते हुए देखा है। एवरीथिंग इन वन, 6 डाल दे इसमें,